तो कहानी की शुरुआत होती है और एक माइकल नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसे अपने शहर में एक खूबसूरत लड़की दिखती है, जिसे पहली नज़र में ही देखने के बाद उसे बहुत प्यार हो जाता है। इसके बाद माइकल उस लड़की के बारे में अपने दोस्तों से भी पूछता है। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि वो इस शहर की सबसे बड़ी टपाटप स्टार है, जिसे सुनने के बाद माइकल की लुल्ली खड़ी हो जाती है। तब माइकल अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिर मैं इतनी खूबसूरत लड़की से कैसे मिल सकता हूँ। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि एंजल इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है, इसी वजह से उसके साथ रात बिताने के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। जिसके बाद एंजल सबसे लास्ट में रात उसी के साथ बिताती है जो उसे सबसे ज्यादा पैसों में रात के लिए खरीद कर लेकर जाता है। जहाँ पर हमें एंजल के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका नाम हम सारा जान पाते हैं। हम यहाँ पर जान पाते हैं कि एंजल की मदर एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिताती थी और उनका शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ अफेयर चल रहा था और इसी अफेयर की वजह से एंजल पैदा हुई थी। अब इसलिए कि एंजल उन दोनों की गलती की वजह से पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से उसका फादर उसे बहुत नफरत करता था। अब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे जब बढ़ने लगती है, तब एंजल का फादर इरिटेट होकर इन लोगों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। और जब एंजल की मदर के पास अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के पैसे नहीं होते हैं, तब वो लोग धंधा करने लगती हैं। अब एंजल की मॉम इस धंधे को अपनाने के बाद इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि वो उससे निकल नहीं पाती और धीरे धीरे वो हद से इतना आगे निकल जाती है कि उसकी हालत ख़राब होने लगती है और इन्हीं सब के चलते एक बीमारी की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। अब इस बात का गलत फायदा उठाकर एक आदमी एंजल को भी गलत जगह पर लेकर चला जाता है और उसे वहां पर ले जाकर बेच देता है। और इस तरीके से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम देखते हैं कि एंजल अब एक बहुत ही खूबसूरत टपाटप स्टार बन चुकी है और हर शाम को लोग उसकी बोली लगाने के लिए उसके यहाँ पहुंच जाया करते थे और जो आदमी उसे सबसे ज्यादा पैसे देता था, एंजल उसी के साथ अपनी रात रंगीन करती थी। अब हम देखते हैं कि एक दिन एंजल को खरीदने के लिए उसका फादर ही वहां पर लाइन लगाने के लिए आ जाता है और जब उसके साथ रोमांस करने के बाद एंजल के फादर को पता चलता है कि एंजल उसकी ही बेटी है, तो ये जानने के बाद वो खुद को गोली मार लेता है। और इतना सब कुछ होने के बाद एंजल यहाँ से भाग जाती है और एक दूसरे शहर में जाकर बस जाती है। तो इस जगह पर एंजल के पास अपने पेट पालने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिसके बाद वो फिर से अपना पुराना धंधा चालू कर देती है। अब एक बार हम देखते हैं कि माइकल सबसे ज्यादा पैसे देकर एंजल के रूम में आ जाता है और वो एंजल के पास आकर उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो एंजल से शादी करना चाहता है। तब एंजल उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद हंसने लगती है। तब एंजल उसे बताते हैं कि तुम जिस काम के लिए आए हो उसे कर फौरन यहाँ से निकल जाओ। लेकिन माइकल उसके साथ ऐसा कुछ करने से इनकार कर देता है और उसे बताता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए आया हूँ। अब एंजल को ये सारी बातें बहुत ही अजीब लग रही थी। तब वो माइकल को वहाँ से जाने के लिए कहने लगती है। अब अगले दिन माइकल सबसे ज्यादा पैसे फिर से देकर उसके पास उसे मिलने के लिए आ जाता है। अब एक रात वो फिर से एंजल को बहुत सारे पैसों में वो फिर से खरीद लेता है और वो फिर से एंजल को जाकर प्रपोज करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन फिर भी एंजल उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि आज तक वो जितने भी मर्दों से मिली थी उन्होंने सिर्फ उसका फायदा उठाया था। इस वजह से वो माइकल की बातों पर यकीन नहीं करती। अब इतना सब कुछ होने के बाद एक दिन फिर से माइकल उसको पूरी रात के लिए खरीद लेता है और वो उसके रूम में जाकर फिर से वही बात कहता है और वो उससे कहता है कि आज के बाद तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर दूंगा। लेकिन फिर भी एंजल को ये सारी बातें बकवास लग रही थी। यहाँ पर एंजल माइकल से फिर से कहते कि अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है तो जल्दी करके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर माइकल उससे कहता है कि मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। अब माइकल से काफी तंग आ जाने के बाद एंजल उसे कहती कि तुम जैसा मामूली किसान मेरा दिल नहीं जीत सकता। अब इतना सुनने के बाद माइकल वहां से रोते रोते चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एंजल को एक जल्लाद की तरह दिखने वाला इंसान रात के लिए खरीद लेता है और वो एंजल के साथ मारपीट के साथ जबरदस्ती करने लगता है और इस रात एंजल को वो बहुत मारता भी है। अब अगले दिन जब माइकल को पता चलता है कि एंजल की हालत बहुत खराब है, तब उसे देखने के लिए फौरन पहुंच जाता है और एंजल की इतनी बुरी हालत देखने के बाद वो बहुत हर्ट हो जाता है। जिसके बाद वहां से वो एंजल को अपने साथ लेकर अपने गांव चला जाता है और एंजल को अपने घर लाकर माइकल एंजल का बहुत ख्याल रखता है। अब माइकल का इतना अच्छा रूप देखने के बाद एंजल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इससे इतना प्यार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एंजल को एक बात और अजीब लगती है कि माइकल जैसा शरीफ लड़का एक शरीफ लड़की डिजर्व करेगा, ना कि मेरे जैसी बदमाश। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि माइकल के घर पर माइकल का भाई पॉल आता है, जिसके बाद माइकल एंजल को पॉल से मिलवाता है और अपने भाई को बताता है कि एंजल मेरी वाइफ है। तो यहाँ पर पॉल एंजल को पहले से ही जानता था कि वो किस तरह की स्टार है और वो कितनी पॉपुलर है। इतना सब कुछ देखने के बाद पॉल काफी हैरान रह जाता है। अब जब माइकल घर पर नहीं होता तब पॉल एंजल से कहता है कि तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो और एंजल को भी ऐसा लगता है कि उसकी वजह से माइकल की लाइफ खराब हो सकती है। जिसके बाद एंजल पॉल के साथ शहर वापस लौट जाती है और वापस जाते वक्त पॉल और एंजल आपस में गप्पी करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि घर आने के बाद माइकल एंजल को नहीं पाता है और तब उसे पता चलता है कि वो जा चुकी है। लेकिन अब धीरे धीरे 3 साल गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी माइकल एंजल की यादों से बाहर नहीं आ पाता। अब एक दिन पॉल जब शहर से गुजरता है तब वो एंजल को देखता है, जो कि एक स्कूल में टीचर बन चुकी थी। असल में हम जान पाते हैं कि एंजल ने अब सब कुछ छोड़ दिया था और अब वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगी थी।
और जो लड़कियां गलत काम में फंस चुकी थी एंजल उन्हें वहां से निकालने की कोशिश करती थी। अब पॉल एंजल के पास आकर उससे माफ़ी मांगता है, उसने जो कुछ भी उसके साथ रास्ते में किया था, और उससे माइकल के पास जाने को कहने लगता है। लेकिन यहाँ पर एंजल कहती है कि माइकल एक अच्छी लड़की डिजर्व करता है। तब पॉल उसे बताता है कि माइकल अभी भी तुम्हारी यादों में मर रहा है और आज तक वो शादी नहीं की और उसी घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तब यह बात सुनने के बाद एंजल बहुत हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो वापस माइकल के पास जाने का फैसला कर लेती है। अब हम देखते हैं कि जब एंजल माइकल से मिलने जाती है तब माइकल उसे देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है। तब एंजल भी उसे बताते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब इसके बाद यह कहानी कई साल बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर इन दोनों के साथ एक बच्चा भी होता है, जो कि इन्हीं का बच्चा था, और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।